बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले दोस्तों को, स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं हम मैथमेटिकल मेथड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी है। 19वां, 20वां, 21वां 3 क्वेश्चन इसके बाकी हैं। जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सेपरेबल वेरिएबल मेथड है और साथ हमें इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो आइए देखते हैं कि आज के क्वेश्चन को हमने कैसे सॉल्व करना है। वेरिएबल्स को अलग-अलग करने के लिए मैं इस टर्म को इधर ही रहने देता हूं और इसको उठाकर दूसरी साइड पर ले जाता हूं, y cos of x dx। अब जो है वेरिएबल्स सेपरेट करने आसान हो गए हैं। सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग-अलग कर दें। तो 1 + 2y² को हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? y के साथ। इंटू dy आएगा इज इक्वल टू माइनस cos of x इंटू dx। वेरिएबल्स अलग-अलग हो चुके, अब हम इनको इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1 + 2y² डिवाइडेड बाई y इंटू dy माइनस cos of x dx। अब ये y दोनों रकमों को डिवाइड करेगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/y + 2y² इंटू dy इज इक्वल टू माइनस cos of x dx। ये आ जाएगा 1/y प्लस, इसको मैंने अलग कर दिया, 1/y को अलग कर दिया मैंने, और y के साथ कैंसिल होगा, 2 को मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर आ गया y dy इज इक्वल टू माइनस cos of x dx। अब परफेक्ट सिचुएशन तैयार हो चुकी है कि हम इंटीग्रेशन के फार्मूले लगाएं। यहाँ पे 1/y dy की इंटीग्रेशन किसके बराबर होती है? log ऑफ y प्लस 2 इंटू, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, y की पावर में एक ऐड कर दिया, नीचे भी 2 आ जाएगा, और cos का इंटेग्रल क्या होता है? sin x प्लस सम कांस्टेंट। ये 2 से कैंसिल होगा, log ऑफ y प्लस y² इज इक्वल टू माइनस sin x प्लस c, where c is the constant of integration, where c is the constant of integration। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की कीमत आप जानते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनिशियल कंडीशन दी हुई होती है हमें। ये देखें, y0 इज इक्वल टू 1, ये वाली जो वैल्यू होती है ये x की वैल्यू होती है और ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। एट x इज इक्वल टू 0 y की वैल्यू किसके बराबर आई? 1 के इक्वल। तो y की जगह पे मैंने पुट कर दिया 1, ये आ गया 1 का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 0 प्लस c। log 1 इज 0, साइन 0 0, और c किसके बराबर आया? 1 के इक्वल। ये c की वैल्यू उठाकर आप नंबर 1 में पुट कर दें। पुट इन 1, तो आ गया log ऑफ y प्लस y² माइनस साइन ऑफ x प्लस 1। तो ये है जी आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, बड़ी दिलचस्प किस्म की इसकी इनिशियल कंडीशन दी गई है, π/12 और π/4 की शक्ल में। तो आइए देखते हैं कि इसको हमने कैसे सॉल्व करना है। 8 cos² y प्लस कोसेकेंट स्क्वायर x इंटू dy इज इक्वल टू 0। फर्स्ट अटेम्प्ट में हम क्या करेंगे? वेरिएबल्स को अलग-अलग करेंगे। ये 8 cos² के साथ भी कुछ चीज़ होनी चाहिए। 8 cos² y इंटू dx आएगा, इसके साथ यहाँ पे
dx आएगा 8 cos स्क्वायर y इंटू dx। अब आप ऐसा करें, y वाली रकम को इधर रख लें, कोसिकेंट स्क्वायर x dy इज इक्वल टू -8 cos स्क्वायर y इंटू dx। अब वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं, सेपरेट द वेरिएबल्स को अलग अलग करते हैं। यहाँ पे ये आके y cos स्क्वायर y डिवाइड होगा, cos स्क्वायर y इंटू डी वाई, इधर बनेगा -8 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर x, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू dx। अगले स्टेप में ये क्या बनेगा, सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू -8 साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं क्योंकि वेरिएबल्स अलग अलग हो चुके हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सीकेंट स्क्वायर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू -8 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा साइन स्क्वायर x इंटू dx। अब सीकेंट स्क्वायर y का हमारे पास फार्मूला है, लेकिन साइन स्क्वायर का हमारे पास फार्मूला नहीं है, तो साइन स्क्वायर x को हमने ख़त्म करना है। तो आप जानते हैं cos 2x किसके बराबर होता है, 1 - 2 साइन स्क्वायर x के बराबर होता है। तो यहां से 2 साइन स्क्वायर x किसके बराबर आ जाएगा, 1 - cos ऑफ 2x के बराबर आ जाएगा, और इस 2 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये साइन स्क्वायर x की वैल्यू किसके बराबर निकल आई, 1 - cos ऑफ 2x ओवर 2। ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें, उसका फ़ायदा ये होगा कि साइन की डिग्री जो है ये 2 ख़त्म हो जाएगी और हमारे पास डिग्री 1 वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा जिसके अंदर cos इन्वॉल्व होगा, और उसकी इंटीग्रेशन हम आसानी से कर सकते हैं। सीकेंट स्क्वायर y dy इज इक्वल टू -8 इंटू 1 - cos ऑफ 2x ओवर 2 इंटू dx। ये 2 8 से कटेगा तो -4 बन जाएगा यहाँ पे, 1 - cos ऑफ 2x इंटू dx। अगले स्टेप में मैं इसको लिख सकता हूँ -4 इंटू dx माइनस प्लस 4 इंटू कॉस ऑफ 2x dx। चलें अब हम इसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। अब हर चीज़ का फार्मूला हमारे पास अवेलेबल है। सीकेंट स्क्वायर y का इंटीग्रल किसके बराबर होगा, टेंजेंट y के बराबर, माइनस इसकी इंटीग्रेशन आ गई 4x प्लस 4 इंटू कॉस का इंटीग्रल क्या होगा, साइन ऑफ 2x ओवर 2 प्लस सम कांस्टेंट, वेयर c is the constant of integration, c is the constant of integration। ओके, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी होती है, ये जो हमें इनिशियल कंडीशन दी होती है। लेकिन पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। टेंजेंट y इज इक्वल टू -4x प्लस ये इसके साथ कैंसल 2 साइन ऑफ 2x प्लस c। नाउ व्हाट इज द कंडीशन, y π/12 is equal to π/4। What do you mean by that? At x is equal to π/12, x is equal to y is equal to π/4, y is equal to π/4।
तो y की जगह पे पाई बाई 4 पुट करेंगे आप, तो ये बनेगा टेंजेंट पाई बाई 4 डिवाइडेड बाई कुछ भी नहीं इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या आएगा, पाई बाई 12, पाई बाई 12 प्लस 2 साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाई 12, पाई बाई 12। टेंजेंट पाई बाई 4 किसके बराबर आ गया, 1 माइनस ये इसके साथ कट गया, आंसर आ गया पाई बाई 3 प्लस 2 साइन ऑफ, ये 2 6 से कटेगा तो पाई बाई 6 आंसर आ जाएगा। बट साइन पाई बाई 6 किसके बराबर होता है, साइन पाई बाई 6 की वैल्यू तो 1/2 के बराबर होती है। तो फिर ये आ गया 1 माइनस पाई बाई 3 प्लस 2 साइन पाई बाई 6 की जगह पे आ गया 1/2 प्लस c, ये 2 से कट गया, माइनस पाई बाई 3 आया। अब ये वाला 1 के साथ कैंसिल होगा, ये +1 है ये -1 है, बोथ विल बी कैंसल्ड एंड द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू पाई बाई 3। और पाई बाई 3 को उठाकर कहाँ पुट करेंगे हम, नंबर 1, पुट इन 1, you will get tangent y is equal to minus 4x plus 2 sine of 2x plus pi by 3. This is your answer. Last question of this exercise, which is question number 21. The proof is exactly on the same line as we have done before. What I have to do, I have to separate the variables and then integrate. Write down the sentence, separate the variables को अलग-अलग कर दिया, तो यह आ गया 4y³ dy is equal to x into x square plus 1 into dx। इंटीग्रेट कर दें दोनों तरफ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, व्हाट यू विल गेट, 4 कांस्टेंट है बाहर आएगा, y³ dy इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x³ प्लस x इंटू डी एक्स। आइए इनको इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं। पावर रूल लगेगा, 3 में 1 जमा, डिनोमिनेटर में भी यही होगा, पावर में 1 जमा, 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1 प्लस सम कांस्टेंट वेयर c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ये आ गया 4y4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट where c is the constant of integration, where c is the constant of integration। ओके, ये 4 के साथ कट गया, y4 आ गया इज इक्वल टू x4/4 प्लस x² डिवाइडेड बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट। आइए अब c की वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। गिवन क्या है, इनिशियल कंडीशन y0 इज इक्वल टू -1/√2। तो इसका मतलब ये हुआ कि एट x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू -1/√2 है, तो ये -1/√2 की पावर 4 आ जाएगी इधर, x की जगह पे 0 आ गया,
0 का स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी, तो √2 को 4 दफ़ा लिखेंगे, √2 √2 √2 √2, ये 2 आ जाएगा, 2 और 2 4, 4 का जब स्क्वायर लेंगे 4 की पावर 4 किसके बराबर आती है? 1/256। लेट मी चेक अगेन, √2 √2 √2 की पावर 4 लेनी है, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2, 2 × 2 4, 4 की पावर 4, ठीक है जी, 256 ही आता है, प्लस सी, ओहो, इज इक्वल टू सी। इसको पुट कर दें इन 1, यू विल गेट y4 इज इक्वल टू x4 ओवर 4 प्लस x² ओवर 2, c की जगह पे आ गया 1/256। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज ख़त्म, और साथ ही हम आज का लेक्चर यहीं पे वाइंड अप करते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।